स्वागत है। एक बार पुनः हमारे सामने मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित रमेशचंद्र जोशी जी। सर स्वागत है आपका चैनल। आपका भी स्वागत और आपके समस्त श्रोताओं का भी स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज हम रवि के बिंदास बोल में चर्चा करने वाले हैं जो अभी अंक कारक योग निकला है उसके बारे में। और इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जल संकट चरम पर है। क्या इसका कोई ज्योतिष कारण है? अगर है तो क्या इसका कोई उपाय है? और ज्योतिष इस मामले में क्या पहले ही बता चुका था कि इस वर्ष ये होने वाला है? अगर होने वाला है तो उसके क्या उपाय बताए गए थे? क्योंकि कई बार लोग ज्योतिष का मजाक भी बनाते हैं। कल हमारे एक परम मित्र थे तो वो ज्योतिष का मजाक बनाते हुए कह रहे थे रवि तुम कैसे इन विषयों पर कभी भी आप कर लेते हो। पर देखिए, अभी सबसे पहले मैं ज्योतिष पे आता हूँ सर, फिर मैं अंगारक योग में आऊंगा और उसके बाद मैं आऊंगा कि इस समय भीषण गर्मी है, जल संकट है, कैसे ये क्या ज्योतिष में पहले बता दिया गया। सबसे पहले, क्या ज्योतिष इन चीजों की सही से गणना कर सकता है? क्या ज्योतिष फेक है या वास्तव में वास्तविक है? समस्त श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूं रवि के बिंदास बोल में। रवि भाई, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेरे से पूछी है। मैं एक ज्योतिष का सामान्य विद्यार्थी होने के कारण अपने श्रोताओं के सम्मुख ये बात रखना चाहता हूं कि ज्योतिष एक सत्य विद्या है और ज्योतिष जो है हमारा जो वेद है, वेद ईश्वरीय ज्ञान को वेद कहते हैं, वेद का एक अंग है। अगर हम ज्योतिष को नकारते हैं तो हम संपूर्ण वेद को ही नकार देंगे। और ज्योतिष सत्य क्यों है इसका हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे जो ज्योतिष के आचार्य हुए हैं, बारामीर, आर्यभट्ट से लेकर के गणेश देवज्ञ आदि बहुत आचार्य, आप जैसे आर्यभट्ट को ही ले लीजिए। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, ग्रहों की दूरी कितनी है, ये सब बातें, और पहला बार रविवार ही क्यों है, ये सब चीज, और जिसको कि आज तक विश्व में किसी ने नहीं नकारा, भले उसने किसी ने उसको संडे कह दिया हो या दूसरी भाषा में कुछ कह दिया हो, पहला बार रविवार ही है। तो ये जैसे पृथ्वी की दूरी है, पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की ज्या है, ये सब चीजें हमारे आज से सहस्त्रों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, और आज के वैज्ञानिक भी उसको नहीं नकार सकते हैं। दूसरा जो बड़ी गणना है, गणना की बात आपने करी है, जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की गणनाएं हैं। हमारे वैज्ञानिक तो अब मुझे लगता है कि करीब 100-200 साल से ही इस क्षेत्र में ज्यादा खोज हुई है। लेकिन हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने सूर्य चंद्र ग्रहण की जो गणनाएं हैं वो आज से हजारों वर्ष पहले करनी शुरू कर दी, और उन गणनाओं के आधार पर आज भी 1 मिनट का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों ही सत्य विद्या, सत्य विषय। यानी कि देखिए, जो ज्योतिष है वो विशुद्ध मैथमेटिकल गणनाओं से बनाई जाती है। और लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि ज्योतिष के विद्यार्थी वो गलत, थोड़ा कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, उनके आंकड़ा सही नहीं हो, लेकिन ज्योतिष पर सवाल करना थोड़ा सा गलत है, यही मिले है ना। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। आप ये बताएंगे, देखिए जैसे अंगाकारक योग है, इस बार अप्रैल के महीने में से ही आग लगनी शुरू हो चुकी थी, भीषण आग लगी हर जगह में। आप देखेंगे तो ये जो अक्सर गर्मियों में आग लगा करती है वही माहौल था, या वास्तव में इस बार अंगाकारक योग जो बना वो था? और ये अंगाकारक योग है क्या? अंगारक योग, आप अंगकारक कह रहे हैं, पर इसका नाम जो शुद्ध है अंगारक योग। अंगारक, तो अंगारक योग है। अंगारक योग तब बनता है जब हमारे 2 ग्रह राहु और मंगल एक ही राशि में आ जाते हैं सौर मंडल में। तो अभी क्या था, 23 अप्रैल से लेकर के आज 1 जून तक, 1 जून के 3:53 अपराह्न तक अंगारक योग था। जब अंगारक योग बनता है, अर्थात राहु और मंगल एक साथ आते हैं सौर मंडल में और किसी की जन्म कुंडली में भी, तो वह अंगारक योग जो होता है वह अग्निभय कारक तो होता ही है, विस्फोटक योग होता है। उसमें कई प्रकार की जो है दुर्घटनाएं होती हैं, विशेष करके अग्नि से संबंधित जो घटनाएं हैं उसमें होती हैं। और यही कारण है, एक कारण ये भी है, वैसे तो और अन्य ज्योतिषी कारण भी हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि इस बीच वर्षा का कम होना, सूखा पड़ना, जल संकट का होना, ये सब अंगारक योग के कारण हुआ। जो भीषण अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं, मतलब लोगों के घर में आग लग जा रही है, ये जंगल की तो आप बात छोड़िए। अच्छा, तो ये सब अंगारक योग के कारण है,
भले जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो। तो क्या इस अंगारक योग की बात, क्या ज्योतिष, अब तो पंचांग भी लिखते, देखिए ज्योतिष पंडित रमेश चंद्र जोशी जी जो पंचांग भी लिखते हैं, तो क्या आपने पंचांग में पहले ही ये लिख दिया था कि इस तरह के योग है? मैंने पंचांग में ये बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन हमारे जो ये मेरा पंचांग है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, हाँ। इसको आप देख सकते हैं। और इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में मैंने पहले ही जो हमारा भैरव भवानी संवाद है, भैरव भवानी संवाद में ये चीज स्पष्ट कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें भैरव भवानी संवाद, ये हमारा आ रहा है। इसमें देखिए भैरव भवानी संवाद में आप पृष्ठ संख्या 13 में देखेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, राजा मंगल और मंत्री शनिदेव का यह विपरीत संयोग या विपरीत संयोग है। शनि जो है वायु तत्व के ग्रह हैं और जो मंगल है अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसका मतलब ये है कि प्रज्वलित अग्नि को वायु मिल गई, हवा मिल गई, तो उसे और भड़क गई। तो इसका परिणाम भी हमने इसमें लिखा है, क्या होगा इस वर्ष में। अग्नि भाई भूकंप, आतंक, रोग, शोक, विग्रह, कष्ट, विनियोग। अच्छा, ये हमने पंचांग में लिख दिया और ये हमारा पंचांग सितंबर 2023 में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि आप देखिए सितंबर 2023 में ऑलरेडी बताया जा चुका था कि इस बार ये संकट आने वाला है। अच्छा, एक चीज मुझे सर और जाननी है कि ये जैसे अभी आपने कहा कि ये योग चला, अब ये पूरे साल के लिए है या ये अंगाकार योग के दौरान ये घटनाएं घटनी थी? देखिए ये जो शनि और मंगल का हमारा राजा और मंत्री का संयोग है, जी। अभी तो अंगारा योग में ये भीषण ही था। मतलब 23 अप्रैल से 1 जून तक की स्थिति थी जो बहुत कठिनता वाली थी। मतलब शनि और मंगल जो है राजा और मंत्री साल भर के लिए है। लेकिन अब इसमें स्थिति क्या है, स्थिति में कुछ सुधार होने की संभावना है। अच्छा, जो अभी तो जो हो गया उस पर बात हो रही है। हाँ। वो तो सबको पता है। हाँ। अब आगे क्या होने वाला है इसमें ये है कि 17 जून को, देखिए गौर से सुनिएगा इस बात को, देखिए माफ कीजिएगा दोबारा हम जुड़ते हैं। रवि के बिंदास लाइव आप देख रहे हैं, पंडित रमेश चंद्र जोशी सामने बैठे हुए और नेट की बड़ी समस्या थी, नेट वापस आ गया है, तो रवि के बिंदास लाइव जुड़े रहिए आप। हाँ तो सर हम चर्चा पुनः शुरू करते हैं। देखिए सुनिए गौर से कि इस बार जो अंगाकार योग था वो तो जा चुका, अब क्या कोई भीषण और कोई योग बन रहा है, उस पर चर्चा करेंगे सर। अब ऐसा है कि इतना भीषण योग तो नहीं बन रहा है जितना अंगारा योग में बना था, लेकिन ये स्थिति अभी पूर्ण रूप से सुधरी नहीं। अच्छा, पूर्ण रूप से सुधरी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि हमारा जो वर्षा का विशेष करके गर्मी और वर्षा का है, वर्षा का जो विशेष संयोग वर्षा ऋतु में देखा जाता है ज्योतिष में, वो सूर्य के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश से देखा जाता है। अच्छा, और उसमें अन्य ग्रहों का प्रवेश भी देखा जाता है कि आद्रा नक्षत्र में कौन कौन ग्रह जा रहे हैं। तो इस बार जो है अभी 17 जून को परसों को बुध और शुक्र जो है आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी ओर 20 जून को हमारा जो साइन सूर्य है, वास्तविक सौर मंडल में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। तीसरा जो है 21 जून को सूर्य देव जो है आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार से हमारे 3 जो ग्रह हैं मुख्य, वो आद्रा जो वृष्टि का कारक ग्रह है, जल कारक ग्रह है, उस ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या होगा, आद्रा के सूर्य में प्रवेश करने पर हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी जनपद है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा, हमारे भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी राज्य और उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी जनपदों में इस आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ का महीना हमारा 15 जून से शुरू हो गया, 15 जून से रहेगा और ये 15 जुलाई तक रहेगा। अच्छा, इसमें अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से बाढ़ और भूस्खलन की संभावनाएं हैं। अच्छा, मतलब बारिश होगी। अच्छा, यानी ये तो सूचना है कि बारिश होगी, लेकिन उसके नुकसान ज्यादा होने वाले हैं। उसके नुकसान ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन एक चीज और है, लेकिन कुछ ये वर्षा जो होगी खंड वृष्टि के रूप में होगी। पिथौरागढ़ में बारिश हो रही है तो नैनीताल में नहीं हो रही है। अच्छा, इस प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अनावृष्टि, जिसको कहते हैं कि बारिश न होना, अच्छा, अनावृष्टि के कारण सूखे के हालात बन सकते हैं। अच्छा, इस बार ऐसी संभावना भी है? ऐसी संभावना है जिससे कि जल संकट की संभावनाएं बहुत है। अच्छा, क्योंकि जो आद्रा प्रवेश की कुंडली है, आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश की जो कुंडली है, उसमें क्या हो रहा है कि शनिदेव पर मंगल पर शनिदेव की सीधी दृष्टि है, विशेष दृष्टि है। अच्छा,
मंगल पर अगर सूर्य की दृष्टि होती है तो उसके कारण क्या होता है, विशेष करके जो पर्वतीय भूभाग है भारतवर्ष का वो प्रभावित रहता है अच्छा। प्राकृतिक आपदाओं से। उससे क्या होगा, वर्षा से भी नुकसान हो सकता है, हाँ। भूकंप से, भूस्खलन से, ये विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इससे इस प्रकार की जो भयंकर परिस्थितियां हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और सूर्य का जो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है वह उस समय दिवस नक्षत्र, जो दिन का नक्षत्र था, मूल नक्षत्र था। अच्छा। तो मूल नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि रोग फैलने की संभावना बहुत है। अच्छा, रोग, तो रोग फैलने की भी बहुत संभावना है। और शनि और मंगल की जो विशेष दृष्टि है, परस्पर दृष्टि है, उस दृष्टि से देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति बन सकती है। और शनिदेव का जो इस समय दृष्टि है, शनिदेव विशेष करके शनिदेव अपने स्थान, शनिदेव का जो स्थान बताया गया सौराष्ट्र बताया गया, गुजरात। अच्छा। तो वहां से उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तर भारत की ओर। तो इस समय जहां शनि की दृष्टि रहती है वह क्षेत्र पूरा प्रभावित रहता है। ये ज्योतिष का मैं गूढ़ रहस्य आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और शनि की दृष्टि उत्तर में होने से उत्तरी भूभाग में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और हमारी जो सीमाएं हैं अनेक पड़ोसी देशों से उत्तरी भूभाग पर, जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक, ये उत्तरी भूभाग पर जो शनिदेव की दृष्टि है वो बड़ा चिंता का कारण है, क्योंकि युद्ध और तनाव की स्थिति रह सकती है। यानी कि इस बीच इस साल ये दिक्कतें पेश आने की पूरी संभावना है। हाँ। शनि जो है वो हमारे उत्तर इलाके में देख रहा है। जहां शनि की दृष्टि होगी वहां नुकसान होगा, किसी प्रकार से क्योंकि जो हमारा ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष, उसमें मैं श्लोक भी कोट कर देना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप किस प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं, लोग तो प्रमाण ढूंढते हैं, क्योंकि ये श्लोक तो हमारे बनाए नहीं है, ये 12 मिहिर, आचार्य 12 मिहिर आदि के बनाए हुए श्लोक हैं। शनेश्वरा क्रमात् पश्यन् तत्तद् देशान् प्रपीडयेत् दुर्भिक्षा देश भंगादेर विग्रहो राज विडवरे। इसमें कह रहा है कि अनेक जो राज्य सरकारें हैं, अनेक सरकारें हैं, उनमें भी उथल पुथल हो सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है शनि की दृष्टि के कारण। बहुत मतलब ये बड़ा उथल पुथल वाला है। तो ये और उसके बाद जो कठिनता वाला समय आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड देखिए, जो अभी लाइव जुड़े हैं मैं बता दूं कि इस बार अंगाकार योग तो निकल चुका है, लेकिन अब जो स्थिति आई है, बारिश की संभावनाएं हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी और कहीं कहीं सूखे की संभावना ज्यादा है। यानी इस बार उत्तरी इलाकों में सूखे की संभावना बढ़ रही है, यानी मानसून उतने रूप में नहीं आने वाला है, ये पहले ही बताया जा चुका है। अब आगे सर, अब ये इसमें एक और चिंताजनक स्थिति आ रही है, जो हमारा आषाढ़ का कृष्ण पक्ष आ रहा है। हाँ। प्रायः जो हमारा जो चांद्र पक्ष होता है, जो हमारा पक्ष होता है महीने में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। हाँ। तो एक पक्ष बहुधा जो है वो कभी कभार 15 दिन का और कभी 14 दिन का भी और कभी 16 दिन का भी होता है। लेकिन 14 दिन से कम का जब होता है, 13 दिन का जब पक्ष होता है, तो उसको कहते हैं विश्व घर्ष पक्ष। नहीं, कौन सा वाला, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई भी पक्ष अगर 13 दिन का होगा तो उसको विश्व घर्ष पक्ष माना जाएगा और अशुभ माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था और 13 दिन के ही पक्ष में हुआ था। ओके। 13 दिन के पक्ष में प्रारंभ हुआ था। तो विश्व घर्ष पक्ष जो है ये समस्त भूमंडल के लिए, केवल भारतवर्ष के लिए, ब्रह्मांड के लिए, पूरे भूमंडल, दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये अशांति कारक है, तनावपूर्ण है, युद्ध की स्थिति प्रकट करने वाला है। और इसमें अनेक प्रकार के बम, विस्फोट, उत्पात आदि की संभावनाएं हैं। इसमें परस्पर युद्ध की बहुत संभावनाएं अनेक देशों में बन रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे सनातनी जो परंपराएं, संस्कृति है, उनमें जो महीना है, हमारे 30-31 दिन का जो महीना होता है, उसमें 2 पक्ष हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो एक 14 या 16 दिन का हो सकता है, 15 या, लेकिन अगर कोई 14 दिन से कम, यानी 13 या 13 से कम होगा तो वही 13 का ही होगा, 13 से कम नहीं हो सकता। अच्छा, 13 ही का ही होगा। हाँ। अच्छा, अगर 13 का हो गया तो वो अशुभ पक्ष, यानी ये महाभारत काल में बना था ये योग। हाँ, ये महाभारत काल में, महाभारत में इसका वर्णन है। अच्छा, अब उसके बाद कभी योग नहीं बना ये वाला? नहीं, योग बनते हैं इसके, मतलब हर 30 से 14 साल में योग बनते हैं। लेकिन इस बार भी ये बन गया है, इस बार बन गया। और इस बार जो है शनि की दृष्टि भी उत्तर में होने से, और शनि इस बार कुंभ राशि में होने से बहुत प्रभावशाली है। और जो हमारे वर्ष का राजा है वो मंगल है, और शनि और मंगल का जो प्रकोप है, परस्पर जो संयोग है, वो बहुत ही चिंताजनक है। अच्छा, देखिए, ये तो आपने ज्योतिष कारण समझ ली, जो जो संभावनाएं है
कि शनि इस समय राजा है और मंगल उनके नहीं, इस समय जो हमारे राजा हैं वो मंगल हैं और शनि मंत्री हैं। प्रधानमंत्री का पद शनि की। अच्छा, हाँ, तो प्रधानमंत्री हैं शनि जी हमारे। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? क्या इसके कोई उपाय भी संभव है? बिल्कुल, इसके लिए ये जो है मेदिनी ज्योतिष है, अर्थात ये भूमंडल का ज्योतिष है। ये प्रेडिक्शन व्यक्तिगत नहीं है। जैसे अच्छा। हमारा कोई व्यक्तिगत दशा विदशा आती है, हाँ। तो उसका हम व्यक्तिगत उपाय करते हैं। हाँ। और इसका ये है, जो मेदिनी अगर कोई संकट हमारा आने वाला है, तो जो जिस धर्म को मानता है, किसी भी धर्म को, अच्छा। किसी भी धर्म को जब आप मानते हैं, जैसे हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो हमारा एक इस विश्व शांति के लिए हम भगवान नाम का संकीर्तन करें, भगवान नाम का जप करें, चलते फिरते अच्छा। विश्व शांति के लिए और उत्पातों के निवारण के लिए। अच्छा, तो क्योंकि इस संकट से हमको भगवान ही उबार सकते हैं। अच्छा, यानी हमें मन में जाप करने पड़ेंगे। अगर कोई जो नाम आपको अच्छा लगे, शिव नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, दुर्गा नाम। अच्छा, यानी अगर कोई मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह का नाम जपते रहे, अच्छी बात है। मतलब जपना चाहिए, अल्लाह का नाम जपना चाहिए। देखो, कहने का ये मतलब है कि इस समय ये आप इस धर्म को मानते हैं, गॉड माने, अल्लाह माने। हाँ। क्योंकि जो भी विश्व में रहने वाले प्राणी हैं, उन सबके लिए यही योग है। उन पर ये प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू का पड़े, मुसलमान का पड़े, ऐसा नहीं है। भाई सूखा पड़ा है सबके लिए पड़ेगा, जल का संकट है सबके लिए। यानी जिसपे आपकी श्रद्धा है, अगर आप कोई आपका भूमि देवता है, जैसे हमारे पहाड़ों में भूमि देवता को हम ज्यादा मानते हैं, भूमि देवता है, जल देवता, नरसिंह देवता है। जैसे हमारे उत्तराखंड के अधिष्ठाता देवता को नरसिंह भगवान को माना गया। अच्छा, तो ज्यादातर हमारे उत्तराखंडी लोगों को जो सनातनी है, उन्होंने नरसिंह भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अच्छा, इस बार जो दुर्घटनाएं बढ़ी रही ज्यादा, ये वो कारण भी है। ये एक कारण ये भी है, बहुत प्रबल कारण है ज्योतिष का ये। अच्छा, यानी ये इनसे बचने के लिए एक उपाय, सात्विक बने रहें और भगवान का आश्रय ग्रहण करके विश्व कल्याण के लिए भगवान नाम का जप करें। अच्छा, ये 2024 में मोदी सरकार जो इसमें लगभग काम वो लेके आई है, क्या उससे भी कुछ अस्थिरता होने वाली है आपके ज्योतिष के अनुसार? ये आपने बहुत ये विकट प्रश्न पूछा है। वैसे राजनीतिक विषयों पर तो बोलना गलत है, लेकिन जो हमारे ज्योतिष के घटनाक्रम है, उसके अनुसार से ये बता रहा है कि इसमें स्वयं शनिदेव का जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा, उसमें राजनीतिक अस्थिरता देश में ही नहीं पूरे विश्व में होने वाली है। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे। आपने जो लाइव से अभी जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, जो अंतिम में देखना चाहते हैं, इसका सार यह है कि अंगाकार योग 23 अप्रैल से जून के महीने तक था, जो खत्म हो चुका है, जिसमें भीषण गर्मी के योग बने थे। अब फिलहाल वो योग जा चुका है, लेकिन 23 जून से अब 5 जुलाई तक जो 13 दिन का योग है जो पड़ रहा है इस समय, और जो हमारे सनातनी महीने हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगर कोई भी पक्ष 13 दिन का होता है तो वो अशुभ माना जाता है, और वो इस बार पड़ रहा है आषाढ़ के महीने में, यानी कि ये भी नुकसान की संभावना व्यक्त कर रहा है। इस बार बारिश सामान्य या सामान्य से कम हो सकती है। उसका कारण है कि जो ये इसमें शनि प्रधानमंत्री है और मंगल ये है, और मंगल शनि की जो युति जो बनी है वो वास्तव में इस समय बहुत नुकसानदायक हो सकती है पूरे विश्व के लिए। और बम विस्फोट दोनों उग्र ग्रह है, बहुत उग्र ग्रह है। यानी इस समय आदमी पाप मन से कम काम करे, स्वच्छ मन से करे तो भगवान सात्विक रहे और विश्व कल्याण की कामना करे, सारे संसार के कल्याण की कामना को मन में रख करके प्रत्येक कार्य करे। तो बहुत कुछ इस मतलब भगवान इस प्रार्थना, क्योंकि प्रभु जो है, भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय ज्योतिष, जय सनातन।